बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया कि स्वामी जी ने किस तरह से अपने भक्ति भाव, संगीत और भाव, देखिए दोनों चीजें, संगीत तो था ही लेकिन भाव प्रधान था भक्तों। तो स्वामी जी ने भाव से श्री श्यामा श्याम श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया, जिनका हम सब दर्शन करते हैं वृंदावन में आके। प्यारे भक्तों, श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने जब स्वरूप को प्रकट किया, यानी बिहारी ठाकुर बिहारी जी प्रकट हुए मार्गशीर्ष के महीने में, और ये बड़ा पावन महीना है भक्तों। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मार्गशीर्ष का महीना मेरा ही स्वरूप है, यानी मैं ही मार्गशीर्ष का जो महीना है वो मैं ही हूँ, ऐसा बोला है 12 महीने में। तो ये बड़ा श्रेष्ठ महीना है और इसमें ही पंचमी के दिन श्री बिहारी जी महाराज श्यामा श्याम, है ना, प्रकट हुए हैं। कुंज बिहारी, वैसे अभी तो बांके बिहारी बोलते हैं ना, लेकिन सही नाम तो कुंज बिहारी श्री हरिदास है। ऐसा पूरा वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज ने कुंज बिहारी लाल को प्रकट किया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, जैसे श्यामा श्याम प्रकट हुए हैं, स्वामी जी महाराज के मन में बड़ा उत्साह और आनंद की अनुभूति हो रही है। श्री हरदास जी महाराज एक पल निहार रहे हैं ठाकुर बिहारी जी महाराज को, कुंज बिहारी लाल को अपलक होते हुए निहारते हैं। नित्य विहार श्री श्यामा श्याम स्वयं प्रकट होकर आनंदित हैं। भक्तों, आनंदित हैं का मतलब ये है कि यहाँ स्वामी जी ठाकुर को आनंद दे रहे हैं। अब देखो, दुनिया को आनंद कौन देता है? भगवान देते हैं ना, लेकिन यहाँ भक्त भगवान को आनंद दे रहे हैं। नित्य विहार श्री श्यामा श्याम स्वयं प्रकट होकर भक्त को आनंद तो दिया, लेकिन अभी भक्त के गोद में बैठकर ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं, ऐसा ब्रज के संत कहते हैं। भक्तों, अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। स्वामी जी ने देखा कि मेरा लक्ष्य तो एक ही था, श्यामा श्याम के चरण, है ना, श्यामा श्याम के दर्शन। तो स्वामी जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही भक्तों, और अनन्य प्रकार से भगवान को सुख प्रदान कर रहे हैं। भक्तों, यही परम भक्ति है। और स्वामी जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं, है ना, द्रगुबंधु निकल रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं और एक टक स्वामी जी को निहार रहे हैं। वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे कुंज बिहारी, आपने बड़ी कृपा की है। और श्यामा श्याम दोनों, देखो भक्तों, अकेले बिहारी जी प्रकट नहीं हुए थे, श्यामा श्याम दोनों प्रकट हुए थे। हाँ, अब ये दोनों आगे आप सुनेंगे, ये दोनों ही बांके बिहारी हैं भक्तों, और ये भगवान को भक्त सुख दे रहे हैं। ये भाव की दृष्टि है भक्तों, क्योंकि भक्त ही सुख देते हैं भगवान को। तो स्वामी जी का ये भाव है। ब्रज के संत कहते हैं, भाग्य उदय ही भय ललिते, एक सुंदर जोड़ी निहार रही, घन दामिन की अवस्था किशोरी सी है, तान पुरापे तान दिखाए रही।
मोर मरकट नित्य निकुंजन में, निधि राज की राज विराज रही। प्यारे श्री हरिदास की गोदी लखो, ओहो हो, ठाकुर विराजमान है, हृदय गदगद है। प्यारो हरिदास की गोदी लखो, छवि बांके बिहारी विराज रही। श्री हरिदास जी की गोद में श्री बांके बिहारी की छवि विराज रही। क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज श्री ललिता सखी के अवतार हैं भक्तों। और आज श्रीधाम वृंदावन में स्वामी जी ने जीवन में जो ग्रह त्याग करके और तपस्या करके जिस लक्ष्य को पाने के लिए आए थे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है भक्तों। संत स्वरूप, संगीत में तत्पर, श्यामा श्याम की निकुंज उपासना जो एक भाव के रूप में करते थे भक्तों। इसलिए लोक जन कल्याण के लिए, लोक की इस संसार की इस भावना को ध्यान में रखा। क्योंकि भक्तों हर कोई तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता ना, क्योंकि ठाकुर जी का तो तेज बहुत होता है भक्तों। अब हम लोग तो ठाकुर जी के तेज को आम जीव तो ग्रहण नहीं कर सकता ना। वो तो जिस पर राम जी की, जिस पर ठाकुर की, बांके बिहारी की कृपा है, वही दर्शन कर सकता है भक्तों। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही भगवान को जान सकता है। जानत तुम्हें वह जाई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, वही भगवान का दर्शन करता। इतना तेज होता है भक्तों, तो कौन धारण करेगा इतने तेज को? वो तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो स्वामी जी तो क्योंकि ललिता अवतार है ना, वो तो दर्शन कर रहे थे। तो इसलिए स्वामी जी ने सोचा कि ये, वो तो पहले भी दर्शन करते थे वृंदावन में, जब था बांके बिहारी लाल जी प्रकट हुए तब भी दर्शन कर रहे थे। लेकिन स्वामी जी ने श्री कुंज बिहारी महाराज से, यानी ठाकुर बांके बिहारी लाल से निवेदन किया। स्वामी जी ने प्रार्थना की, प्रभु आपका स्वरूप, ये वाले स्वरूप का तो कोई दर्शन इतना संसारिक लोग कर नहीं सकते, तो फिर ये आपका जो स्वरूप है ऐसा होना चाहिए जो लोग सहन कर सकें, है ना, अच्छे से आपका दर्शन कर सकें। तब ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप लिया भक्तों। जो छवि आप दर्शन करते हैं ना, श्रीधाम वृंदावन आप आते हैं ना, तो जिन बांके बिहारी लाल जी का आप दर्शन करते हैं ना, ये तो बाद में ये स्वरूप हम सबके कल्याण के लिए कुंज बिहारी श्री बिहारी जी लाल ने धारण किया था, स्वामी जी के कहने पर, जो आजकल हम लोग दर्शन करते हैं, है ना। गौर श्याम तन ललित ललामा, और मधु मरदहु प्रभु कोटि कोटिन कामा। द्वेतन लख प्रभु संकित भयहूँ, विहस सखी ललिता प्रभु कयहूँ। ये सब निवेदन किया स्वामी हरदास जी महाराज ने, निवेदन किया ठाकुर जी को कि प्रभु ये संसार तो माया से ग्रसित है, सो आप कृपा करके लोक कल्याण के लिए आप एक ही रूप में समाविष्ट होकर विराजमान होइए, ऐसा निवेदन किया। क्योंकि वहां तो श्यामा श्याम दोनों ही प्रकट हुए थे भक्तों। तब हम आपके प्रसार के रूप में कल्याण और इस जगत के कल्याण के लिए मैं ये सेवा कर पाऊंगा, ऐसा निवेदन किया। और जब ये निवेदन स्वामी जी का सुना भक्तों, तब बिहारी बिहारिन संक मिटाई, द्वितन एक भये सुनमाई। छैल छबीली अंग फसानी, और जिम दामिन घन मध्य लुकानी।
स्वामी जी ने जब प्रार्थना की ना भक्तों, तब श्री श्यामा श्याम जो अलग अलग स्वरूप में दर्शन दे रहे थे ना, द्वैतन एक भये सुनमाई, दोनों मिलकर एक हो गए भक्तों। हाँ, स्वामी जी की प्रार्थना जब सुनी और आखिर में लिखा जिमित आमिन मद घन मध्य लोकानी। स्वामी जी की प्रार्थना जब सुनी तो लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए जो प्रार्थना की ना, वो तो स्वामी जी की गोद में श्री श्यामा श्याम विराजमान थे, गोद में बैठे हुए थे प्यारे भक्तों। और स्वामी जी की गोद में श्यामा श्याम विराजमान है, तो श्यामा श्याम के दोनों स्वरूप को प्रेम बस स्वामी जी समीप लाने लगे, एक दूसरे के समीप लाने लगे और दोनों को समीप लाना आरंभ किया। करीब लाते लाते स्वामी जी ने दोनों को एक रूप में समाहित कर दिया। दो मन में एक भई, श्री कुंज बिहारी लाल। प्रिया प्रियतम की यही एकाकी स्वरूप श्री बांके बिहारी सरकार हैं। भक्तों, ये अकेले बांके बिहारी नहीं है। हाँ, ये बांके बिहारी जो स्वरूप आप दर्शन करते हैं ना, इसमें श्री राधा रानी, श्यामा प्यारी, श्री जी भी हैं। ये दोनों स्वरूपों का एक ही स्वरूप है। हाँ भक्तों, ये एकाकी स्वरूप श्री बांके बिहारी लाल जी का जो स्वरूप है, ये दोनों हैं श्यामा श्याम। और बाद में फिर ये बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जब प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रजवासियों को पता लगा, वृंदावन वासियों को पता लगा, सब जय जयकार करने लगे। सब जय जयकार कर रहे हैं स्वामी जी के पास आकर के। अच्छा देखो, दर्शन तो स्वामी जी को तो रोज होता था, लेकिन स्वामी जी ने जो ये कृपा करके जो विग्रह समाज के सामने एक छवि स्वरूप जो प्रकट किया है ना, तो जब लोगों को पता लगा तो सब आकर के स्वामी जी के यहाँ ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। और क्योंकि स्वामी जी के प्रार्थना से ये स्वरूप प्रकट हुआ है भक्तों, तो सब जय जयकार कर रहे हैं। जय जय मची ब्रज में चहु ओर, बोल रहे नर नारी जय जय। जय जय कहें सब देव विमानन, ब्रह्मा त्रिलोचन बोलत जय जय। हाँ भक्तों, और जय जय कहे भृगु व्यास पराशर, बोल रहे सनकादिक जय जय। जय जय छबीले रंगीले रसीले की, जय जय छबीले रंगीले रसीले की, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। इस तरह से सब आनंद ले रहे हैं प्यारे भक्तों, और स्वामी जी की भी साथ जय जयकार कर रहे हैं। सदा सदा के लिए स्वामी जी ने हम सब के ऊपर कृपा करके ये श्री बांके बिहारी जी लाल का स्वरूप प्रकट किया है ना। ये श्यामा श्याम का एक ही स्वरूप प्रकट कर दिया है। और भक्तों सुनो, ये जो आप स्वरूप ये दर्शन करते हैं ना, ये कोई मूर्ति प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी ने अपना रूप अपने आप धारण किया है। हाँ, वो प्रकट के समय की ये छवि है, उसका ये स्वयं स्वरूप है। देखो, आज भी आप निधि वन में जाओगे ना, तो जित्थों बांके बिहारी जी लाल प्रकट हुए थे ना, वो जगह आज भी है। और आप कभी निधि वन में जाएंगे तो देखना, वहाँ लिखा है बांके बिहारी की प्राकट्य स्थली, है ना। वहाँ लिखा है, छोटी सी पहले कुटिया थी, छोटा सा मंदिर है वहाँ। पहले तो हम लोग उसमें जाते थे, जाने को मिलता था, लेकिन अभी रश ज़्यादा है तो दूर से ही दर्शन उसमें सब लोग करते हैं। तो स्वामी जी की जो तपस्या है, उसके अनुकूल श्यामा श्याम को एकाकी स्वरूप में पाकर
स्वामी जी भी बड़े प्रसन्न हैं, खुशी की कोई सीमा नहीं है प्यारे भक्तों। और देखो स्वामी हरदास जी महाराज जो थे ना भक्तों, तो कहते थे कि वो श्री कुंज बिहारी लाल से गल्लाएं करते थे, बात करते थे। लोगों ने देखा जब स्वामी जी कोई बात करते थे ना, तो ये जो बिहारी जी का विग्रह है ना, इनके ओठ हिलने लगते थे, और वो ओठ हिलने की जो आवाज थी वो केवल स्वामी जी को सुनाई पड़ती। हाँ, ऐसा था भक्तों। और कभी हंसने लगते थे। तो इस तरह से श्री बांके बिहारी लाल जी की छवि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने हम सभी के सामने प्रकट की है प्यारे भक्तों। और इसी तरह ये श्यामा श्याम का स्वरूप है। मैंने कहा है कभी कभी श्रृंगार भी श्यामा श्याम का ही होता है। कभी जो बिहारी जी का जो स्वरूप का श्रृंगार होता है ना, वो श्यामा श्याम का होता है, एक तरफ राधा रानी का तो एक तरफ कन्हैया का। हाँ, दोनों ही विराजमान हैं, दोनों स्वरूप विराजमान हैं। श्री बांके बिहारी लाल जी की जो स्वरूप है, जो विग्रह है, उसमें दोनों ही विराजमान है भक्तों। यही बांके बिहारी के ठाकुर जी की स्वरूप की विशेषता है। दोनों ने ही मिलकर ये स्वरूप धारण किया भक्तों। वैसे तो श्री बांके बिहारी जी लाल जो है ना, उनका जो नाम है वो तो है कुंज बिहारी। कुंज बिहारी क्योंकि कुंजों में रहते थे ना, इसलिए कुंज बिहारी। ज़्यादातर स्वामी जी यही बुलाते थे क्योंकि कुंजों में वास करते थे। ठीक है ना। तो और बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, और बिहारी मतलब लीलाधारी चोर, मतलब टेढ़ा चोर, ऐसा हम संत ब्रज के हास्य परिहास में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चोर मतलब सबका चित्त चुराते हैं, है ना। और वैसे संत जो विद्वानगण जो अर्थ करते हैं, वह का अर्थ होता है अंक। अंक यानी रस। रस को धारण करने वाले बिहारी मतलब विहार, विहार करने वाले। रस यानी अमृत, और रस का मतलब होता है, रस कौन है? परम रस श्री राधा रानी। तो श्री राधा रानी को हृदय में धारण करने वाले को ही श्री बांके बिहारी लाल कहते हैं। ठीक है। युगल नाम को नित्य रटत श्यामा श्याम प्यारी कुंज बिहारी। और इस तरह से वहाँ नित्य प्रति सेवा होने लगी। अनेक शिष्यगण वहाँ रहते थे। और एक प्रसंग और आता है भक्तों, जो स्वामी जी के एक ज्येष्ठ शिष्य थे श्री विठल विपुल जी, उनको भी कहते हैं कि स्वयं स्वामी जी की कृपा से विग्रह प्राप्त हुआ था। तो वो भी बड़ी प्यारी सुंदर चरित्र है स्वामी जी के शिष्य का। वृंदावन में ये सब जानते हैं भक्तों। तो ये कथा अब हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।